यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा देते हुए अजामिल के प्रसंग में कहा है कि देखो ये भगवान के जो 12 भक्त हैं, ये लोग ही भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को ठीक ठीक जानते हैं। ये 12 लोग कौन हैं? उन 12 लोगों का जब नाम बताया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम लिया। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्भयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। ये भागवत धर्म के भट्ट हैं। भट्ट माने नेता, धारक, शासक, जो भी कह लो। तो ब्रह्मा जी महाराज बड़े दुखी हुए और ब्रह्मा जी के इस दुख को देख करके भगवान से रहा नहीं गया। वहीं दशरथ जी के यज्ञ स्थल पर, जहां पर यज्ञ में देवता लोग ये सब चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा किसी मनुष्य को, किसी ऋषि मुनि को नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये तो देवता दिव्य रूप से आए थे, आपस में उनकी चर्चा हो रही थी। तब तक उन्हीं के बीच में भगवान भी प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उसी समय, एतस्मिन्नन्तरे, उसी समय, उपयातो महाद्युतिः, महाप्रकाशमय भगवान। कौन? बोले एतस्मिन्नन्तरे विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन्नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। और किस रूप में? बोले वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान आ गए। भगवान जब आए तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सबने कहा महाराज आप ही रावण के वध के लिए प्रयास करो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने उसी समय वचन दिया, चिंता मत करो, मैं रावण के वध के लिए अवतार लेने जा रहा हूं। कहां अवतार लोगे? बोले ये यज्ञ कर रहे हैं ना दशरथ जी, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। मैंने इनको अपना पिता बनाने की योजना तैयार कर ली है और मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। और पुत्र बन करके मैं आऊंगा, इन सारे असुरों का संहार करूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, इस दुराधर्ष रावण का मैं वध करूंगा। देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले इस रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा महाराज रावण को तो आप मार दोगे, लेकिन रावण के नाती पोता बड़े भयानक हैं, अगर ये बचे रह गए तो ये फिर परेशान करेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके गणों को, सबको मैं मार डालूंगा। बोले मारने के बाद आप चले जाओगे? भगवान ने कहा नहीं, इन दुष्टों का संहार करने के बाद भी मैं इस धरती पर प्रगट रूप में 11,000 वर्ष तक रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च। 11,000 वर्ष तक आप रहोगे, तो 11,000 वर्ष रह करके आप क्या करोगे? तो भगवान ने कहा वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इस धरती का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं इस धरती पर प्रकट रूप में विराजमान रहूंगा। ये वचन देकर के भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होकर के गए कहां? बोले यज्ञ कुंड से अग्नि देवता जो चरु लेकर के प्रकट हो रहे थे, उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता ने चरु दिया और कहा कि प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये चरु, ये पायस पुत्र को देने वाला है और इस पायस को किसी ने नहीं बनाया है। इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये किसी मनुष्य के द्वारा पायस नहीं बनाया गया है। देव निर्मितम, बोले देवताओं के द्वारा बनाया गया है? कहते नहीं, देव निर्मितम का यह अर्थ नहीं है कि देवताओं ने बनाया। देव निर्मितम,
देव माने भगवान, प्रकाशमय, जो भगवान देव हैं, देव निर्मितम, भगवान ही पायस बन गए हैं, देव निर्मितम। और फिर उस पायस को तीनों रानियों ने ग्रहण किया। भगवान गर्भ में आए और चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए मंगलवार दिन, 9वीं तिथि और मधुमास, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं और मधु का बड़ा सुंदर संयोग है। क्या संयोग है? बोले 9 संख्या है और मधु, मधुमास। मधुमास की 9वीं तिथि अर्थात संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए भगवान पधार रहे हैं। भगवान स्वयं मधुर है, भगवान का सब कुछ मधुर है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान का अधर भी मधुर है, बदन भी मधुर है, वाणी भी मधुरा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम फलितम मधुरम। वसनम मधुरम फलितम मधुरम। चरितम मधुरम रमितम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चरितम मधुरम रमितम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान मधुमय, मधु माने मीठा, और एक विद्या भी है जिसका नाम है मधु विद्या। वेदांत में 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है। वेदांत केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। पढ़ने के बाद वेदांत में जो 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है, उसमें से किसी एक विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाना, यह उद्देश्य है वेदांत। तो 32 प्रकार की जो महाविद्या वेदांत में है, दहर विद्या, पुंडरीक विद्या, भूमा विद्या, अंतर्ज्योति विद्या, गायत्र विद्या, उन्हीं विद्याओं में एक विद्या है मधु विद्या। और उस मधु विद्या का फल क्या है? बोले मधुमय परमात्मा का अनुभव। और उन मधुमय परमात्मा से प्रार्थना की गई कि ये संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए। वेदों में एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का प्रयोग किया गया। 9 बार मधु शब्द का प्रयोग आया उसमें। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण किया और प्रार्थना क्या की
बोले मधुबातारितायते, वायु जो है ये मधुर हो जाए, ये वेदों में प्रार्थना की। मधुबातारितायते, ये वायु जो है मधुर हो जाए। बोले वायु की मधुरता क्या है? बोले बढ़िया सुंदर समशीतोष्ण वायु प्रवाहित हो, मधुर मधुर, ये मधुरता है। और आंधी आवे तूफान आवे, बोले वो वायु मधुर नहीं है। बढ़िया शीत लहर चलने लग जाए, बोले वो वायु मधुर नहीं है। तो वेदों में प्रार्थना की कि सुंदर वायु मधुर हो जाए। मधुबातारितायते, मधुक्षरन्ति सिंधवः, नदियों का जल मधुर हो जाए। माध्वीर गावो भवन्तु नः, हमारी जो गायें हैं इनका दूध मधुर हो जाए। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए प्रार्थना की गई। और ये प्रार्थना तब सफल हुई जब नवमी तिथि को मधुमास में ठाकुर प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए भगवान आए। इसीलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। और भगवान ने शुक्ल पक्ष में अवतार लिया। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है? बोले शुक्ल माने निर्मल। भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जिसका जीवन निर्मल होता। जिसका जीवन निर्मल नहीं है ठाकुर उसका पक्ष नहीं लेते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दिन कौन है? बोले मंगलवार। मंगलवार को भगवान प्रकट हो रहे हैं। क्यों? बोले पृथ्वी का जो पुत्र है उसका नाम मंगल ही है। और पृथ्वी पर रहने वाले इन प्राणियों का मंगल करने के लिए भगवान मंगल भवन अमंगल हारी आ रहे हैं, इसलिए मंगलवार को है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। और नक्षत्र क्या है? बोले पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी आए। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः बसाने वाला। पुनः वसु, पुनर्वसु अर्थात जो उजड़ गए हैं, जिनके धन संपत्ति वैभव को दुष्टों ने लूट लिया है, उजाड़ दिया है, उन सब को पुनः बसाने के लिए राम जी आ रहे हैं। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में अवतार लिया। और ऋतु कौन है? बोले बसंत। बसंत ऋतु में भगवान अवतार लेगा। बसंत ऋतु का मतलब अभी तो हेमंत चल रहा है, अब हेमंत के बाद शिशिर आएगा, उसके बाद बसंत। बसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, एक चैत्र का महीना और दूसरा बैसाख। एक मधु मास और दूसरा माधव मास। चैत्र मास जो है वो मधु मास है और बैसाख जो है उसका नाम माधव मास है। बसंत ऋतु में भगवान आए। क्यों? बोले बसंत का मतलब है बस अंत। क्या? बस अंत। बस अंत करने के लिए राम जी आ रहे हैं। बोले किसका अंत? बोले रावण का अंत, दुष्टों का अंत, पाप का अंत, अधर्म का अंत करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बस अंत। बसंत, ये बसंत है। और कौन आ रहे हैं? बोले बस अंत। बसंत का मतलब अब राम के आगे कुछ नहीं है, यही अंतिम तत्व है, बस अंत। ये बसंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ऋतु बसंत कहती है बस अंत राम सो, राम के आगे कुछ नहीं है, ये अनंत है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। वो तत्व आ रहे हैं, परम तत्व आ रहे हैं, पर ब्रह्म आ रहे हैं, सच्चिदानंद आ रहे हैं। इसलिए ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ऐसा सुंदर सुयोग बना, ठाकुर प्रकट हुए। अभिजित मुहूर्त है। अभिजित का मतलब अभितः माने सर्वतः, जित माने जीत लेने वाला, जो मुहूर्त सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है, ऐसे मुहूर्त में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? बोले राम आ रहे हैं। बोले कौन राम आ रहे हैं? बोले विजय राम आ रहे हैं, जो सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले विजय राम। जीत को सकई अजय रघुराई, वो राम आ रहे हैं। इसलिए अभिजित मुहूर्त हुआ।
और भगवान प्रकट हुए। फिर भरत जी का प्रागट्य हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र में, मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव। भरत जी का नक्षत्र क्या है? बोले पुष्य नक्षत्र। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला। जो पोषण करता है, पुष्टि देता है, उस नक्षत्र का नाम पुष्य है। और पुष्य नक्षत्र में भरत जी प्रकट हुए, इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव श्लेषा नक्षत्र में हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्रि कुलीरेभ्युदिते रबौ। सार्प नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। सार्प नक्षत्र का मतलब जिस नक्षत्र के देवता सर्प हैं, जिस नक्षत्र के देवता सर्प हों, उस नक्षत्र को सार्प कहा जाता है। और वो कौन सा नक्षत्र है? बोले श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र के अधिदेवता सर्प हैं और सर्पों के राजा सर्पराज नागराज शेष जी महाराज आ रहे हैं। इसलिए शेषावतार ने अपना नक्षत्र चयन कर लिया, सार्पे जातु सौमित्री। और नक्षत्र का नाम क्या है? बोले श्लेषा। श्लेषा का मतलब श्लिष्ट माने सटा हुआ। श्लेष, श्लेष माने सटा हुआ, श्लिष्ट। इसीलिए श्लेषा नक्षत्र का प्रभाव यह हुआ कि जोड़ुआ पैदा हुए, दो बालक पैदा हुए, श्लिष्ट पैदा हुए। और श्लेषा नक्षत्र में पैदा होने के कारण ये दोनों जुड़े हुए हैं, श्लिष्ट हैं, जुड़वा हैं। और क्या जुड़वापन है? बोले एक जुड़वापन है कि एक बालक भगवान के चरणों से जुड़ा और एक भगवान के भक्त के चरणों से। एक लखनलाल, एक शत्रुघ्न लाल। ये श्लेषा नक्षत्र का प्रभाव। चारों कुमार प्रकट हुए। अयोध्या में परम आनंद हुआ महाराज। उस समय के आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये बातें हम जरूर कह लें और कहना भी चाहिए, अनुभव भी करने का प्रयास करना चाहिए कि त्रेता का अनुभव हम इस समय कलयुग में कर रहे हैं। लेकिन वो अनुभव तो जिनको हुआ वो धन्याति धन्य लोग थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकत सारद अहिराजा। उस समय के सुख का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। जो आनंद बरसा अयोध्या में, भगवान प्रकट हुए। भगवान जिनके स्मरण से सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है, जो आनंद सिंधु हैं, वो भगवान पुत्र बनकर के आए। और दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। सूत मागध बंदी जनों को दशरथ जी ने खूब लुटाया। और ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गोदान किया और खूब धूमधाम से उत्सव मनाया। और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। सूर्य भगवान रुक गए इस उत्सव को देखने के लिए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होय। इस उत्सव को देखने के लिए सूर्य भगवान रुक गए, उनका रथ रुक गया। और जब सूर्य भगवान रुक गए तो दिन रुक गया, दिन रुक गया तो रात नहीं हुई, रात नहीं हुई तो दिन नहीं बदला। परिणाम क्या हुआ? बोले एक ही दिन एक महीने के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। ये परम आनंद हुआ। और धीरे धीरे समय बीता। गुरुदेव वशिष्ठ आए, बालकों का जात कर्म संस्कार किया।
जात कर्म सब कीन। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया और बालकों का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के बाद प्रथम संस्कार जो होता है इसका नाम जात कर्म संस्कार है। कृष्णावतार में भी भगवान बाल कृष्णलाल जब नंद बाबा के घर पहुंचे तो नंद बाबा ने भी विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठीक उन्हीं भावों को गोस्वामी जी महाराज यहां वर्णन करते हैं कि नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। जात कर्म संस्कार संपन्न किया और फिर धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बिन कुमारों का नामकरण होना चाहिए। अतीत्यैकादशाहम तू नाम कर्म तथा करो। 11 दिन बीतने पर 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्णावतार में तो 12वें महीने में नामकरण हुआ, यहां तो 12वें दिन ही हो गए। गुरुदेव आए, देवताओं का पूजन हुआ। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के श्री दशरथ जी महाराज बैठे। केकई कुमार को कौशल्या जी गोद में लेकर के बैठी और सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई गोद में लेकर के बैठी और कनिष्ठ पुत्र को महारानी सुमित्रा अपनी गोद में लेकर के बैठी। अब जब नामकरण संस्कार का समय आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन कौशल्या कुमार को मेरी गोद में दे दो, तब मैं इनका नामकरण करूं। दशरथ जी महाराज ने अपने लाला को गुरुदेव की गोद में दे दिया। दशरथ जी ने सोचा इन्हीं की कृपा से मेरी गोद भरी है तो मैं भी इनके गोद में अपने लाला को बैठा दूं। गुरुदेव की कृपा से ही तो पुत्र की प्राप्ति हुई। गोद में जब दिया रामलला सरकार को तो गुरुदेव वशिष्ठ लेकर के जब बैठे, भगवान के श्री अंग का संस्पर्श प्राप्त होते ही गुरुदेव वशिष्ठ को प्रेम की समाधि लग गई। आंखें बंद हो गईं, शरीर में रोमांच होने लगा, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी और गुरुदेव वशिष्ठ जी कुछ देर तक तो चुपचाप ऐसे ही समाधिस्थ बैठे रह गए। वाल्मीकि महर्षि वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर प्रेममयी समाधि में डूबकर वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते। प्रेममयी समाधि क्या है? बोले वशिष्ठ जी महाराज को ब्रह्मा जी की वो बात याद आने लगी। क्या बात? बोले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था आप इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन करके जाओ। जब इक्ष्वाकु महाराज इस धरती पर अयोध्यापुरी को बसाते हैं तो महाराज इक्ष्वाकु ने कहा राज्य तो स्थापित हो जाएगा लेकिन कोई अगर पुरोहित नहीं होगा, कोई आचार्य नहीं होगा तो धर्म कर्म संस्कार कृत्य कैसे संपादित होंगे? इसके लिए योग्य आचार्य की भी आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा आप इनके आचार्य बन के कुल पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। क्यों? बोले उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म करना ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है। अभिमानी जजमान, धन पशु जजमान मिल जाए तो वो पुरोहित और ब्राह्मण का अपमान ही करता है, अपने धन के मद में, अपने पद के मद में। ब्राह्मणों को नौकर समझता है। हमने देखा है
ऐसे ऐसे पैसे वालों को, इसलिए कोई पैसे वाले हों तो बुरा मत मानना, इस दुर्गुण से बचने का प्रयास करना। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं और कह देता हूं, और कहना हमारा दायित्व है। सचिव वैद गुरु तीन जो बोले भया, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कह होई बेगिए नास। इसलिए सत्य बोलना भी बहुत आवश्यक। ब्राह्मण को, पुरोहित को अगर आपने नौकर समझा, ये मेरे यहां काम करते हैं, पैसा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो हम जैसे चाहें वैसे इनको डांटे फटकारे, बोले इस पाप से तुम्हारे सारे पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सारे पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा घोर पतन होगा, घोर पतन होगा। इसलिए उस पतन से बचने का यही उपाय है कि पुरोहित आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव रखें। वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम पौरोहित्य कर्म करोगे तो तुमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सर्वेश्वर भगवान इन्हीं के कुल में आगे बालक बनकर के प्रकट होंगे, तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा। और दर्शन ही नहीं, तुम्हारे द्वारा उनका नामकरण होगा, तुम्हारे द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, और तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे। जैसे बच्चे को लिखना ना आवे तो गुरुजी क्या करते? बोले ऐसे कलम पकड़ो, पकड़ा करके और तब धीरे धीरे अभ्यास कराते। बोले भगवान को भी तो ऐसे ही लीला करनी। ब्रह्मा जी ने कहा उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, वो तुम्हारे आश्रम में खेलेंगे, और आप यदुकुल के रघुकुल के पुरोहित हो, आप उनके संस्कार संपन्न कराओगे, वो आपकी गोद में खेलेंगे। वशिष्ठ जी सोचने लगे इतना सौभाग्य होगा, भगवान मुझको इतने सुलभ होंगे। बोले आपकी गोद में खेलेंगे भगवान, और खेलते खेलते कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचेंगे। दाढ़ी वाले बाबा जी की गोद में बच्चा बैठे तो क्या करता? बोले पहले दाढ़ी ही पकड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा रघुनाथ जी बालक बनकर के लीला करेंगे, तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ लेंगे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर के वशिष्ठ जी तो भाव विभोर हो, बोले ये सौभाग्य, भगवान हमको इतने सुलभ हो। ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही नहीं, भगवान बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे तो कभी कभी सूसू भी कर देंगे। भगवान तो बालक है। ब्रह्मा जी इन सब बातों को, वशिष्ठ जी महाराज इन बातों को सोच करके भाव विभोर हो, बोले मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज रघुकुल के पुरोहित बनकर के आए, और मनु जी के काल से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा पैदा हुए, सबका जात कर्म नामकरण यज्ञोपवीत विवाह मुंडन श्राद्ध पिंडदान सारे कर्मों को कराते रहे, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। और आज वो आशा फलवती हुई। भगवान बाल रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, और बाल कृष्ण भगवान श्री रामलला को जब गोद में लेकर के वशिष्ठ जी बैठे तो ये सब बातें उनको याद आ। आज वो सौभाग्य प्रकट हुआ। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण करते। भगवान का भी नामकरण कौन करता है? बोले गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि ज्येष्ठम रामम, हे राजन आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, और ये दूसरे पुत्र जो आपके हैं केकई नंदन,
इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकेयी सुतम ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। और सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। और सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों कुमारों का नामकरण किया। ज्येष्ठम रामम, इसीलिए राम जी कहते हैं मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। राम जी कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। विप्र के प्रसाद से, ब्राह्मण की कृपा से ही मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम और विप्र प्रसादात् कमला बरोहम। और विप्र के प्रसाद से ही मैं कमला का पति हूं, लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात् कमला बरोहम विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम। विप्र के प्रसाद से ही मैं अजित को भी जीत लेता हूं। विप्र प्रसादात् मम राम नामः। और विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। ये राम नाम भी किसी विप्र ने मुझको दिया है। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम विप्र प्रसादात् मम राम नामः। मेरा नाम राम जो है यह भी किसी ब्राह्मण ने दिया। गुरुदेव ने नामकरण किया, नाम का अर्थ भी बताया। राम का मतलब जो सबको आनंद दे, जो आनंद सिंधु सुखरा। भरत का अर्थ, बोले भरत का अर्थ जो भर दे। भरतीति भरता, जो भर दे। भरत शब्द का यही अर्थ है, भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। बोले क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे, या आपका खजाना भर दे? कहते हैं खजाना तिजोरी भरने वाले भरत नहीं है। भरत कौन है? बोले जो भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। ये भरत। और मुझे भी लगता है कि ये जो पंक्ति है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, इसका सीधा सीधा अर्थ तो लोग यही ग्रहण करते हैं कि जो विश्व का भरण पोषण करे उनका नाम भरत। तो क्या भरत जी की इतनी ही महिमा है? विश्व का भरण पोषण तो जितने राजा हुए सब करते रहे। राजा का काम ही 3 काम है। क्या बोले? क्या काम है? बोले अपनी प्रजा को सुरक्षा देना, अपनी प्रजा को अन्न वस्त्र आदि देना और उन्हें रहने का और स्थान प्राप्त हो, यही तो राजा का कर्तव्य है। रोटी कपड़ा मकान और सुरक्षा, यही राजा का धर्म है। और ये काम सभी राजाओं ने किया, आज भी जो राजा हैं वो करते ही करते हैं। तो फिर यही काम अगर भरत जी ने भी किया तो फिर भरत जी की विशेषता क्या रही? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जसोई। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनका जो भाव है विश्व भरण पोषण कर जोई का, कि जितने राजा हुए उन राजाओं ने अपनी प्रजा का भरण पोषण तो किया, लेकिन अपनी प्रजा के शरीर का भरण पोषण किया। भोजन किसको चाहिए? बोले शरीर को। कपड़ा किसको चाहिए? बोले शरीर को। छत किसको चाहिए? बोले शरीर को। सभी राजाओं ने शरीर का पोषण किया, किसी राजा ने आत्मा का पोषण नहीं किया। और जब आत्मा का पोषण नहीं होता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। और कुपोषण का शिकार होने पर बलहीन हो जाती है। जैसे शरीर का कुपोषण हो तो शरीर बलहीन हो जाता है, उसी तरह आत्मा का अगर पोषण न हो तो आत्मा भी बलहीन हो जाती है। इसीलिए वेदांत में कहा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन को भगवान नहीं मिलते। वेद ने कहा
कि नायमात्मा बलहीन न लभ्य, बल से हीन जो है उसको भगवान नहीं मिलते। बोले तो महाराज पहलवान को मिलते हैं, जो बहुत बड़ा पहलवान होगा, बॉडी बिल्डर होगा, उसको भगवान मिलेंगे। कहते नहीं नहीं भाई, यहां पर शारीरिक बल की बात नहीं की गई है। यहां पर कहते हैं नायमात्मा बलहीन न लभ्य, वो परमात्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिसकी आत्मा बलहीन है उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो आत्मा बलहीन क्यों हुई, इसका विचार करना पड़ेगा। बोले बलहीन होने का कारण क्या है? बोले बलहीन होने का कारण है उचित आहार की प्राप्ति न होने पर जैसे शरीर बलहीन हो जाता है, उसी तरह आत्मा को भी उचित आहार न मिले तो आत्मा भी बलहीन हो जाती है। और आत्मा का आहार क्या है? बोले आत्मा का आहार भगवान के चरणों की भक्ति है, आत्मा का आहार ज्ञान है, आत्मा का आहार सत्संग है, आत्मा का आहार भगवत प्रेम है। जन्म जन्मांतर से शरीर को आहार हमने दिया, 84 लाख योनि में शरीर को आहार देते रहे, खिलाते रहे, लेकिन कोई शरीर साथ नहीं दिया, सब शरीर छूट गए। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन आत्मा को हमने आहार नहीं दिया, शरीर को तो खूब आहार दिया और शरीर काम नहीं आया। आत्मा को आहार नहीं दिया तो आत्मा क्या हुई? बोले कमजोर हो गई। अनंत अनंत जन्मों से इस आत्मा को भगवत प्रेम का प्रसाद नहीं मिला, भगवत भक्ति का रस नहीं मिला, भगवत गुणानुवाद का आस्वादन नहीं किया, इसलिए आत्मा कमजोर हो गई। अब इस आत्मा को बलवान बनाना पड़ेगा। और आत्मा बलवान कब बनेगी? बोले जब जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी, भगवत प्रेम प्रकट होगा, तब ये आत्मा बलवती हो जाएगी। और ये प्रेम कौन देगा? बोले भरत जी ने 14 वर्षों तक अपनी प्रजा को राम प्रेम से भर करके इन प्रजा की आत्माओं का पोषण किया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। ये पोषण है भरत जी का। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस। ये भरत। सुमित्रा जी के पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहते जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों। क्या लक्षण है इनका? तो उसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने की कि लक्षण धाम राम प्रिय, यही लक्षण है। इनके लक्षण बता रहे हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रेमी हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम गुरु जी ने लक्ष्मण रखा। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी बड़ी विचित्र है। ये जोड़ी हर युग में अवतार लेती है, और अवतार का क्रम भी कितना सुंदर है। एक बड़े एक छोटे, फिर जो छोटे हैं वो हो जाते हैं बड़े, फिर बड़े हो जाते हैं छोटे, फिर छोटे वाले बड़े, बड़े वाले छोटे, यही क्रम चलता है। सतयुग में भगवान बड़े, किस रूप में? बोले नारायण रूप में। और शेष जी बोले उनके सेवक बन करके छोटे। शेष जी महाराज की गोद में भगवान। फिर द्वापर युग में यही भगवान श्री रघुनंदन और शेष जी महाराज लक्ष्मण। द्वापर आने पर श्री भगवान छोटे भाई बन जाते हैं कृष्ण के रूप में, और शेष जी महाराज बलराम जी के रूप में। और जब कलयुग आया तो कलयुग में भी ये दोनों भाई फिर प्रकट हुए, तो फिर एक बड़े बने एक छोटे बन गए, एक पहले आए एक बाद में आए। पहले शेष जी आ गए, किस रूप में? बोले आचार्य रामानुज के रूप में, और फिर बाद में राम जी आ गए भगवान श्री रामानंदाचार्य के रूप में। रामानंदो स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। इस प्रकार ये दोनों भाई हर युग में अवतार लेकर प्राणियों का कल्याण करते हैं। पहले तो भगवान के रूप में आए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन भगवान के रूप में आकर के सारे विश्व का कल्याण संभव नहीं हो पाया। तब भगवान ने कहा अब मुझे आचार्य बनकर के चलना चाहिए।
तो एक रामानुजाचार्य के रूप में आए और एक श्री रामानंदाचार्य के रूप में आए। दोनों भाई दो रूपों में आकर के वैष्णव धर्म का, श्री संप्रदाय का सिद्धांत सारे संसार को दिया। आज उसी पवित्र परंपरा की इस पवित्र पीठ में बैठकर हम सभी लोग भगवान श्री रघुनंदन के दिव्य गुणों का चिंतन कर रहे हैं। चारों भाइयों का नामकरण किया, गुरुदेव विदा हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। कृष्णावतार में भगवान की बहुत बाल लीला है, श्री रामावतार में भी भगवान ने बाल लीला की, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। सीधे 2 श्लोकों में ही आगे के सारे संस्कारों का वर्णन कर दिया। क्या वर्णन किया? बोले सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः। बस चारों भाई बड़े हुए और पढ़ लिख करके योग्य हो गए और लोकहित में, प्रजा के हित में लग गए। बस इतना ही है, कोई बाल लीला नहीं। और एक बात, बड़ी अद्भुत बात, महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो जो लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के रूप में उन्होंने नहीं किया, उन्हीं लीलाओं का विस्तार गोस्वामी जी के रूप में आकर के उन्होंने किया। वाल्मीकि रामायण में बाल लीला का वर्णन नहीं क्यों? तो वाल्मीकि महर्षि ने सोचा बाल लीला तो हमने कही नहीं, अब क्या करें? बोले चलो कल युग में अब तुलसीदास जी के रूप में आकर के बाल लीला का वर्णन करते हैं। बाल चरित हरि बहुविधि, बाल चरित हरि बहुविधि लीला, बाल चरित हरि बहुविधि लीला, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहुविधि लीला, बाल चरित हरि बाल चरित हरि बहुविधि। गोस्वामी जी ने बाल चरित्र का वर्णन किया। जिस चरित्र का वर्णन आदि काव्य रामायण में संक्षिप्त हुआ अथवा नहीं हुआ, उन्हीं चरित्रों का विस्तार गोस्वामी जी ने मानस रामायण में किया। जैसे पुष्प वाटिका का प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने नहीं वर्णन किया, वहां छूट गया। तो वाल्मीकि जी ने कहा आप चल करके फिर वर्णन करते हैं। फिर आए गोस्वामी जी बाल लीला का वर्णन। और भी भगवान की विविध लीलाओं में आप दोनों रामायण जब एक साथ पढ़ो तभी ये बातें अनुभव में आती है। मैं तो दोनों को जब स्वाध्याय करता हूं, पाठ करता हूं, तो लगता है यहां वाल्मीकि जी ने छोड़ दिया तो गोस्वामी जी ने तुरंत उस विषय को बढ़ा दिया, वर्णन किया। इस प्रकार का भाव है। गोस्वामी जी ने भगवान की अनेक बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान बाल लीला करते हुए कभी मैया से चंद्रमा मांगने लगते हैं, कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। बाल लीला करते हुए भगवान अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। भगवान की बाल लीला देखने के लिए भगवान शंकर अयोध्या में आते हैं, कभी जोगी बनकर, कभी सन्यासी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी किसी रूप में। भगवान शंकर कहते हैं कि और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति चोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान
नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, पीथिन फिरई मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख भूले, पीथिन फिरई मगन मन भूले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जावत दृढ़मति तोरी, सुन गिर जात दृढ़मति तोरी, सुन गिर जावत दृढ़मति तोरी। भगवान भोलेनाथ कभी ज्योतिषी बन करके आवे, कभी योगी बन करके आवे। एक बार ज्योतिषी बन करके आए, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन, बहुतन परिचय पायो। भगवान शंकर ने कहा चलें आज रामलला का दर्शन करें। रामलला सरकार अभी बालक, महल से बाहर के लोगों को उनका दर्शन बड़ा कठिन, क्यों बोले बालक हैं, राजकुमार हैं। महल के बाहर वो चल करके आ नहीं सकते, और महल के अंतःपुर तक किसी सामान्य व्यक्ति का, जनसाधारण का प्रवेश संभव नहीं, तो रामलला का दर्शन कैसे हो। तब भगवान शंकर ने जुक्ति निकाली, और भगवान शंकर ने सोचा आज ज्योतिषी बन करके चलते हैं। और भगवान शंकर ने ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया, ज्योतिषी जी बन गए। और कैसे ज्योतिषी, बोले शंकर शास्त्री। ज्योतिषी लोग शास्त्री जी होते हैं, तो श्री शंकर शास्त्री बनकर के, ज्योतिषी बनकर के, और साथ में एक चेला भी लाए, हजूरिया। हमारे अयोध्या में परंपरा है, महंत जी जाए भंडारा खाने तो हजूरिया साथ में जाता। तो हजूरिया में किसको लिया, बोले काग भुसुंडी जी को लिया, और ज्योतिषी बन करके आए, और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देखने लगे, और हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। अब तो अयोध्या की गलियों में चर्चा होने लगी, अरे एक ज्योतिषी जी आए, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। अब ये चर्चा इतनी फैली कि चर्चा महल के अंदर तक पहुंची। महारानी कौशल्या ने सुना कोई ऐसे ज्योतिषी अयोध्या में आए। महारानी कौशल्या तो पट्टमहिषी है, उनका भी आदेश किसी राजा के आदेश से कम नहीं है। महारानी कौशल्या ने अपनी दासियों को, सेवकों को कहा, जाओ आदर पूर्वक उन ज्योतिषी जी को बुला करके महल के अंदर ले आओ। निमंत्रण आ गया, भगवान शंकर को जाने का रास्ता बन गया। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। संग सुशीष सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, भीतर भवन
आते ही महारानी ने ऐसा नहीं किया कि राज रानी है और पंडित जी से कहे महाराज पंडित जी मेरे बेटे का भाग्य बताओ। ब्राह्मण के प्रति, ज्योतिषी के प्रति, आचार्य के प्रति, संत के प्रति क्या श्रद्धा होनी चाहिए, क्या शिष्टाचार होना चाहिए, वो शिष्टाचार प्रकट हुआ। मां कौशल्या ने पहले ज्योतिषी जी को बैठाया। पाए पखारी पूज दियो आसन, पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चार्यो सुत, मेरे चरण चार चार्यो सुत, माथे हाथ दिखायो, माथे हाथ दिखायो, आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। पाए पखार पूज दियो आसन, चरण धोया, आसन दिया, असन बसन पहिरायो, भोजन कराया। क्यों? बोले ब्राह्मण का अगर पेट नहीं भरा है तो फिर वो ब्राह्मण न तुमको वेद सुनाएगा और न तुमको आशीर्वाद देगा। भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री आचार्य चरण कहते भूखा ब्राह्मण शेर के समान। इसलिए ब्राह्मण को तो पहले तृप्त करो। कल की कथा में मैंने कहा था ये ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों सजातीय हैं। क्यों? बोले अग्नि भी परमात्मा का मुख है और ब्राह्मण भी परमात्मा का। मुखाद अग्निराजायत और ब्राह्मणोस्य मुखमासी। तो अग्नि और ब्राह्मण का साजात्य है। दोनों के गुण धर्म एक समान है। जैसे अग्नि को अगर आहुति नहीं दी तो वो अग्नि तुम्हीं को जलाए देगी। हनुमान जी ने यही कहा है लंका में, जब रावण के असुरों ने हनुमान जी के पूंछ में अग्नि की प्रतिष्ठा की, अग्नि लगा दिया। हनुमान जी ने कहा अग्नि तो जलाया, आहुति तो दिया नहीं इन्होंने। अस्य संतर्पणम न्यायम। हनुमान जी यही कहते हैं सुंदरकांड में कि न्याय तो यह है कि अग्नि की स्थापना करो तो इनका तर्पण करो, इनको तृप्त करो। और हमारी पूंछ में अग्नि की स्थापना तो इन राक्षसों ने कर दी लेकिन आहुति नहीं दी। तो अब जिसने अग्नि स्थापना की है आहुति तो उसी को देना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा पूरे लंका की आहुति कर देते। अब पूरी लंका को हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी। तो ब्राह्मण भी अग्नि साजात्य होने के कारण अगर उसको भोजन न मिले महाराज तो ब्राह्मण भी भूखा से रही है, उसके मुख से आशीर्वाद नहीं निकलता। क्रोध में शाप अग्नि ही निकलती है। इसलिए पहले भोजन कराया। आसन, आसन माने भोजन, और बसन कपड़े पहनाए, दक्षिणा दिया। अब महाराज शंकर शास्त्री ज्योतिषी जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तब चारों कुमारों को चरण में ला करके प्रणाम कराया। मेले चरण चारु चार्यों सुत और सिर पर हाथ रखवाया। बोले मेरे छोरे के सिर पर हाथ रख दो। भगवान शंकर के हाथ कांपने लगे महाराज। जिनके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को मैं अपने सिर पर धारण करके कृतकृत्य अनुभव करता हूं अपने आप को, ऐसे नारायण प्रभु के मस्तक पर मैं हाथ रख, हाथ कांपने लगे। साहस नहीं हुआ लेकिन लीला तो करनी ही थी। आंख बंद करके भगवान के मस्तक पर भोलेनाथ ने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। मैया ने कहा सरकार अब जरा मेरे बेटे का भाग्य बताओ। भगवान शंकर ने कहा इतनी दूर आए, दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया, जरा इनको गोद में भी ले लेते तो आनंद आ जाता।
भगवान शंकर ने कहा हाथ देख करके बताएंगे, लेकिन कब? बोले इनको हमारी गोद में दे दो तब। मैया ने भगवान शंकर के गोद में लाला को दे दिया। गोद में लेकर भोलेनाथ बैठ गए और भगवान के हाथ की रेखाओं को देख करके वर्णन करने लगे। क्या वर्णन किया? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसी, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसी, सिय स्वयं वर गायो, सिय स्वयं वर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, जय सुख सुजस सुनायो। अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी एक आयो। करतल निरति कहत सब गुण गण, करतल निरति कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो। अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी। भगवान शंकर ने वर्णन किया। जन्म प्रसंग कहो, जन्म का प्रसंग बताया, भूतकाल की बात। फिर मैया ने कहा एक बात बताओ जो मैं जानना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा क्या? मैया ने कहा मेरे लाला का विवाह कब होगा? माताओं को अपने छोरे के ब्याह की ज्यादा चिंता रहती है, और चिंता हो न हो, ब्याह बढ़िया होना चाहिए, दुल्हन बढ़िया आनी चाहिए। मैया ने कहा मेरे लाला का ब्याह कब होगा? ज्योतिषी जी ने कहा एक बाबा जी आएंगे और वो इनको ले जाएंगे और फिर ब्याह करा करके दुल्हन के सहित पहुंचाएंगे। ऐसा होगा? बोले बाबा जी ब्याह कराएंगे। ले अभी तक तो हमने सुना है बाबा जी के साथ जो जाता है वो बाबा हो जाता है। बाबा जी तो बाबा जी बना देते हैं। बोले नहीं नहीं, ये बाबा जी ऐसे बाबा जी नहीं, ये बाबा जी ले जाएंगे और ब्याह करा करके उधर से लेकर के आएंगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, कौशिक मुनि आएंगे और फिर जनकपुर में स्वयंवर होगा, वहां इनका विवाह होगा। सीय स्वयंवर गायो। लेकिन ज्योतिषी जी के साथ में एक जो हजूरिया थे ना, वो साथ में काकभूषण जी वो भी बैठे थे। भगवान शंकर की गोद में रामलला सरकार, बगल में काकभूषण जी चेला बनकर के बैठे थे। उन्होंने सोचा भगवान नारायण परमात्मा इनकी गोद में है, मैं तो इनका स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूं, और संजोग ऐसा कि बच्चे को जब गोद में लिया जाता है तो एक तरफ सिर होता है, एक तरफ पैर होता है। तो रामलला सरकार का जो चरण था वो इधर की तरफ था और इधर काकभूषण जी बैठे थे, चेला जी। उन्होंने सोचा चलो हमारे हिस्से में चरण ही आया। धीरे से चरण को पकड़ करके रघुनाथ जी के चरण को सहला रहे थे, देख रहे थे। भगवान के कोमल चरणारविंद, उन चरणारविंदों को बार बार छू छू करके देख रहे थे काकभूषण जी। तब तक चरणों में जो सुंदर सुंदर चिन्ह है, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम, भगवान के चरण चिन्ह जो दिव्य चरण चिन्ह है, उन चिन्हों को देख करके छू करके आनंदित हो रहे थे। तब तक चरण में एक रेखा दिखाई पड़ी।
अब ज्योतिषी जी के चेला थे तो इनको भी तो थोड़ी ज्योतिषी विद्या मालूम थी, ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। चरण की रेखा देख करके काकभुजुंडी जी बोल पड़े, गुरुजी बालक के चरण की जो रेखा है ये तो बड़ी विलक्षण है। इस रेखा का लक्षण ये है कि ये बालक जब बड़ा होगा तो नंगे पांव इसको वन में जाना पड़ेगा। अरे इतना तो सुनते ही मां कौशल्या ने कहा, ऐसा क्यों होगा, मेरा बालक तो राजकुमार है, ये वन क्यों जाएगा। अब बोल तो दिया काकभुजुंडी जी ने, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार है। और बड़ों के बीच में जब कोई छोटे भी बड़ा बनने का प्रयास करते हैं और बड़ बोलापन आ जाता है तो काम बिगड़ जाता है। यह शिष्टाचार जानना चाहिए। बोल तो गए कि ऐसी रेखा है, बात भी सही थी, लेकिन वहां नहीं बोलना चाहिए। क्यों? बोले ज्योतिषी को क्या करना चाहिए? बोले लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूख सन राखे। लक्षण सब देखो, लेकिन सब बात बतानी नहीं चाहिए, और बतानी भी चाहिए तो बहुत सजा करके संवार करके बताना चाहिए। कोई बात विपरीत हो तो उसको दूसरे ढंग से कहो, सब अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, भाग्य बच्चे का बहुत अच्छा है, हाँ कुछ वर्ष बाद थोड़ा ग्रह विपरीत होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करा लेना, पूजा करा लेना, मृत्युंजय का जप करा लेना, सब चकाचक रहेगा। इस प्रकार बात करनी चाहिए, तब दक्षिणा मिलती है, नहीं तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, महाराज भगा देगा आदमी। बोले जा बाबा जी क्या बोलते हो। अब काकभुजुंडी जी तो बोल गए, अब संभाले कौन। बोले बड़ों के बीच में बड़ बोलापन करके व्यक्ति जब बात को बिगाड़ देता है तो उससे बात संभलती नहीं, फिर तो बड़ों को ही संभालना पड़ता है। भगवान शंकर ने संभाला। भगवान शंकर ने कहा, मैया सुनो सुनो मैं बताता हूं। बोले क्या है? बोले हाँ चरण में रेखा है, वन में जाने की रेखा है, लेकिन कैसी रेखा है? भगवान शंकर ने कहा, जब ये बड़े होंगे तो राजाधिराज हैं, अपनी प्रजा को देखने के लिए, अपने प्रजा का कुशल क्षेम पूछने के लिए जाएंगे, नगर में जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे। और जंगल में विशेष करके ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं, और ऋषि मुनियों के आश्रम में जूता और उपान पहन करके नहीं जाया जाता है, नंगे पांव जाया जाता है। इस शिष्टाचार में राम जी जाएंगे। मैया ने कहा ऐसी बात? बोले हाँ। बोले तब तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या, संभाल दिया गुरुदेव।